Assalamualaikum dear viewers. You are watching Education Wall. Salman Zahir with you. Students, लेवल 9 मैथमेटिक्स की सीरीज को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। लेवल 9 की मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट हमारा वाइंड अप हो चुका है। आज हम चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था। इस चैप्टर में हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे हो सकती है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चीज होती है, ट्रांसपोज, इनवर्स, और सबसे अहम चीजें हमने जो डिस्कस की थी वो मैट्रिक्स को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम उन्हीं चीजों को एक दफा थॉरली रिपीट करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास था लेवल 9 की मैथ्स में। चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हमने जब किया था तो चैप्टर का नेम जो हमारे पास है जी वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स को हमने यूं डिफाइन किया था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाए और उसके बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो जो हमारे पास पैटर्न आएगा उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। रिपीट करते हैं जी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है जी 1, दूसरा नंबर है 5 एंड 9, 7। इनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको मैट्रिक्स M कह सकेंगे, M = 1 5 9 7। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स की हमने बात की थी कि मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स जो हैं वो रोज कहलाती हैं और जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, नंबर फर्स्ट पे रोज आती हैं, नंबर सेकंड में कॉलम आते हैं। अगर रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, रोज और कॉलम, देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है जो कि m/n से शो करते हैं। मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम, देन इट्स ऑर्डर विल बी m/n। ये हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट हमारे पास आया था जी, फिर हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3, -2, 0 एंड 5। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास B है = 1, 8, 17, 15। ये दो मैट्रिक्स हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं जी? उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, मिसाल के तौर पे इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/2 है, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 होगा तो हम उनको ऐड कर सकेंगे। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन थी कि मैट्रिक्स को ऐड करना अगर हमने तो A + B हमारे पास आ जाएगा जी 3, -2, 0, 5 प्लस B के एलिमेंट्स हैं 1, 8, 17, 15। हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट में ऐड होगा जी 3 + 1 बनेगा, -2 + 8 बनेंगे, 0 + 17 और 5 + 15। इस तरीके से करके हम इनके एडिशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा A + B का वो होगा जी 3 + 1 4, 8 में से 2 चूंकि माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है वो बड़ी टर्म का यूज करेंगे हम। 17 में 0 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा और 15 में 5 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। हमारे पास ये आ गई जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना सीखा कि पहला नंबर पहले में और दूसरा नंबर दूसरे में ऐड होता जाएगा, इस तरह सो ऑन। मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपके पास 2/2 है, 3/3, 4/4, कोई भी दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स हो आप उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमने सीखी थी जी वो था एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज को T से शो करेंगे जी हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही मैट्रिक्स है 3, -2, 0 और 5। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या होता है जी, रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें। तो हम इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, -2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिखेंगे तो हमारे पास 0 और 5 आ जाएगा A का ट्रांसपोज। देन नेक्स्ट हमने टर्म्स डिस्कस की थी जी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिया। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स आता है। हमने ये भी सीखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और आंसर जीरो आ जाए, हमने ये भी सीखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर जीरो आ जाए तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और आंसर में हमारे पास जीरो ना आए, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं। देन हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हुई पिछली वीडियोस में, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन बर वक्त मिलेगा।